हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। माई सेल्फ सृष्टि अग्रवाल को फिर से स्वागत है आप सभी का स्कूल राज स्टोरी में। तो जहां पर मैं लेकर आई थी आपके लिए एक संजीव टेस्ट वर्क ऑल इन वन कक्षा 5 के लिए सभी सब्जेक्ट्स के मॉडल पेपर। तो काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स के जो आपके एग्जाम से वो हो चुके हैं। यहाँ पर आपका अभी जो लास्ट एग्जाम बचने वाला है गणित का, तो उसी से रिलेट मॉडल पेपर देखने जा रहे हैं, मॉडल पेपर 4। अगर इससे पहले के मॉडल पेपर आपने नहीं देखे हैं, किसी कारणवश कोई भी वीडियो मिस हो गया है, तो आप हमारी चैनल की प्लेलिस्ट से चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए फटाफट से बिना देरी के स्टार्ट करते हैं मॉडल पेपर 4। पूरे वीडियो में आपको केयरफुली बने रहना ताकि आपको एक एक क्वेश्चन का आंसर इसी वीडियो में लर्न हो जाए। और आपको अगर हमारे चैप्टर्स पढ़ाए हुए आपने नहीं देखे हैं तो प्लीज़ चेकआउट करना हमारे पढ़ाए हुए चैप्टर्स को, जिनको आप करने के बाद में इतना कॉन्फिडेंट होने वाले हैं कि आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है, तो प्लीज़ एक बार ज़रूर चेकआउट करिएगा। सबसे पहले देखिए, फर्स्ट जो क्वेश्चन है यहाँ पर आकृति और स्थान की समझ से रिलेट है, जिसमें देखिए प्रश्न संख्या 1 है, 180 डिग्री का कोण कहलाता है। तो क्या कहलाता है? ऑप्शन ब करेक्ट हो जाएगा, सरल कोण। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर हम करेक्ट करेंगे ऑप्शन ब, सरल कोण। सरल कोण सीधी रेखा का जो कोण होता है, जो कि इस तरह से आपका रहता है। ठीक है, जो ये मान होता है ये 180 डिग्री होता है, टोटल 360 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। दूसरा प्रश्न है, दी गई आकृतियों में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए, छायांकित भाग का क्षेत्रफल हमें यहाँ पर ट्रायंगल की देखिए आपको दे रखी है, बेस दे रखा है 2 सेंटीमीटर और लंबाई दे रखी है 3 सेंटीमीटर, और यहाँ पर वर्गाकार की देखिए 25 मीटर 25 मीटर। तो यहाँ पर पहले भाग का छायांकित क्षेत्रफल निकालेंगे, 1/2 लंबाई गुना चौड़ाई, तो 1/2 3 गुना 2 यानी 3 वर्ग सेंटीमीटर, और इसके बाद में आपका दूसरे भाग का निकालेंगे 25 गुना 25, 625 वर्ग मीटर। प्रश्न संख्या 3 है, दी गई वस्तुओं को पहचान कर उनकी त्रिविमीय आकृतियों के नाम लिखिए। तो देखिए, त्रिविमीय आकृतियों के आपको नाम लिखने हैं। तो ये घनाभ है, ठीक है, इसी तरह से गेंद है। तो इसका आंसर देखिए इस तरह से हम करेंगे, घनाभ, गेंद का हो जाएगा गोला, और ये हो जाएगा डिब्बा जो है बेलना का शेप में, तो बेलन लिख देंगे। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों को हल कीजिए। दुकानदार के पास में 9 मीटर लंबी चुनरी थी, जिसमें उसने 4 मीटर काटकर ग्राहक को दे दी, और उसके पास कुल जो चुनरी है वो कितनी शेष रही। तो देखिए, 9 में से 4 मीटर घटा दीजिए, 5 मीटर, तो दुकानदार के पास में 5 मीटर चुनरी शेष रही। एक व्यक्ति कार से 10 किलोमीटर फिर पैदल 5 किलोमीटर की यात्रा करता है। कुल कितनी दूरी तय की गई? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर कुल दूरी 10 और 5 15 किलोमीटर। तीसरा प्रश्न है, एक दुकानदार के पास में 15 मीटर कपड़ा है, वह 3 मीटर कपड़ा बेचता है, तो कितना कपड़ा बचता है? तो यहाँ पर देखिए, बचा हुआ कपड़ा हो जाएगा 15 में से 3 को घटा दीजिए, 12 मीटर। एक आयताकार मैदान 80 मीटर लंबा 50 मीटर चौड़ा है, तो इसका परिमाप क्या हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा, देखिए परिमाप का फॉर्मूला होता है 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई, आयत के परिमाप का। तो 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई, यहाँ पर 80 प्लस 50 कर देंगे, 2 गुना 130, आंसर हो जाएगा 260 मीटर। अगला संख्या ज्ञान की समझ से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर। सबसे पहले प्रश्न संख्या 5 है, संख्या 56,780 का विस्तारित रूप हो जाएगा। देखिए, 56,000 में 50,000 प्लस 60, 6,000 प्लस 700 प्लस 80 प्लस 0। भिन्न 3 सहित 3/5 को अंकों में लिखेंगे, 3 सही 3/5, ऑप्शन ब। 0.068 का भिन्न रूप हो जाएगा। देखिए, पॉइंट को हटा करके हम नीचे इसको अगर हटा देंगे तो पॉइंट से इधर 3 संख्या है तो 3 जीरो लगी होंगी, तो यहाँ पर ऑप्शन ब करेक्ट हो जाएगा। 4 अंकों की सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या आपको बतानी है। तो देखिए, पहले का आंसर हो जाएगा यहाँ पर 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या होगी 1000, और 4 अंकों की सबसे बड़ी होगी 9,999। इसके बाद में क्या आ जाएगा? 10,000। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या बन जाएगी जो, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर नीचे दी गई संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या आपको बतानी है, जो कि क्या हो जाएगी? यहाँ पर हो जाएगी 46,925 सबसे बड़ी, और सबसे छोटी हो जाएगी यहाँ पर 4,005। तो आप आंसर इस तरह से लिखेंगे, ठीक है। नवा प्रश्न है, संक्रिया की समझ से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। नवा प्रश्न है, 27 प्लस एक्स बराबर 32 में एक्स का मान क्या होगा? तो एक्स बराबर हो जाएगा 32 माइनस 27, जो कि हो जाएगा 5, ऑप्शन स करेक्ट हो जाएगा। 10वां प्रश्न है, एक सिलाई मशीन की कीमत
देखिए अब यहाँ पर हिंदी में दी गई है संख्याएं, तो मैंने आपको कई बार कहा है हिंदी में संख्याएं आपको लर्न होनी चाहिए। अभी तक अगर लर्न नहीं है ना, तो एक बार आज पेपर लेके बैठ जाइए कौन सी संख्या को कैसे लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर है 3450 तथा एक चारा काटने की मशीन की कीमत है 6800। तो कौन सी मशीन महंगी व कितने रुपए महंगी है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आंसर आ जाएगा आपका 3450 रुपये, और सॉरी 800 नहीं था, 700, 3700 रुपये यहाँ पर चारा काटने की कीमत मशीन की। और चारा काटने की मशीन महंगी है, तो दोनों मशीनों के मूल्य में अंतर कितना हो गया, यहाँ पर हो जाएगा 6700 में से घटा देंगे 3450 रुपये को, तो आंसर होगा 3250 रुपये, ठीक है। समझ आ गया आपको। चलिए नेक्स्ट देखेंगे 11th क्वेश्चन। एकाधिकेन पूर्वेन की बात करेंगे। अब यहाँ पर 89 में 9 का एकाधिकेन पूर्वेन क्या होगा। तो देखिए एकाधिकेन पूर्वेन से पहले ठीक संख्या जो होती है उसके ऊपर बिंदु लगा देते हैं, तो 8 के ऊपर ठीक एक बिंदु लगा देंगे, और 8 से 1 बड़ा क्या हो जाएगा 9, तो 99 हो जाएगा। 125 में 2 का एकाधिकेन पूर्वेन हो जाएगा, 2 से 1 पहले 1 है, 1 के ऊपर बिंदु लगा देंगे, और 1 का ज़्यादा क्या हो जाएगा 225 हो जाएगा। यहाँ पर 76 में से 7 का एकाधिकेन पूर्वेन हो जाएगा। 76 में देखिए आगे 0 लगा देंगे, 0 का एकाधिक होता है 1, तो यहाँ पर 176 आंसर हो जाएगा। आगे है 12वीं का, देखिए 12वां प्रश्न है, जिसका पहला है एक विद्यार्थी प्रतिदिन पुस्तक के 18 पृष्ठ पढ़ता है। यदि वह लगातार 45 दिन तक पुस्तक पढ़े तो बताइए वह पुस्तक के कुल कितने पृष्ठ पढ़ेगा। तो आंसर निकालेंगे। आंसर लिखेंगे, देखिए विद्यार्थी प्रतिदिन पृष्ठ पढ़ता है 18, 45 दिन में कुल पृष्ठ पढ़ेगा 45 गुना 18, 45 गुना 8 + 10, आंसर हो जाएगा आपके पास में 810 पृष्ठ। अगला है 875 टॉफ़ियों को छोटे पैकेटों में पैक करना है, ठीक है। अगर एक पैकेट में 25 टॉफ़ियाँ आती है तो कितने पैकेट बनेंगे, यहाँ पर आंसर लिखेंगे। तो देखिए इतने पैकेट बनेंगे, निकाल लेंगे हम आंसर। कुल टॉफ़ियाँ 875, एक पैकेट में टॉफ़ियाँ आती हैं 25, तो कुल पैकेट बनेंगे 875 बटा 25, 35 पैकेट। तो यहाँ पर इस तरह से आप निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे 13 क्वेश्चन है, जो कि है खाली बॉक्स में सही संख्या भरनी है आपको यहाँ पर। तो ऐसा क्या करें कि आपके पास में संख्या बनी रहे वो, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से सॉल्व करेंगे हम। 2 एकम 2, यहाँ पर क्या हो रहा है गुना हो रहा है, समझ में आया आपको। 2 गुना 1 करेंगे तो 2 आ जाएगा, 1 गुना 3 करेंगे तो 3, 3 गुना 4 12, 12 2 और 3 6, फिर 3 और 12 को गुना करेंगे तो 36, 36 छिक्की 216। तो इस तरह से पजल सॉल्व हो जाएगी। दी गई वर्ग स्थान में खाली स्थान पर संख्या भर के आपको पहली को पूर्ण करना है। सिंपल एडिशन है, तो कर लीजिए फटाफट से। 8 + 2 10, 10 + 4 14, 6 में से 2 गए तो 4। तो इस तरह से संख्या लिखी हुई है कि वो जो संख्या है ना आगे पूर्णतः हो रही है, ठीक है। 6 - 2 4, इसी तरह से 2 - 2 0, 8 + 6 14, 14 + 0 14, इस तरह से हो जाएगा। 1 से 60 के मध्य संख्या 3 और 4 के समान गुणज कौन कौन से हैं, तो लिखिए। तो देखिए आंसर यहाँ पर हो जाएगा 3 के गुणज हो जाएंगे 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48 51 54 57 और 58। 4 के गुणज यहाँ पर हैं 4 8 12 16। तो यहाँ पर जो कॉमन गुणज हैं उनको हम निकालेंगे। 1 से 60 के मध्य 3 और 4 के समान गुणज जो हो जाएंगे वो हो जाएंगे, जिन पर हमने गोला किया है 12 24 36 और 48। तो इस तरह से समान गुणज को हम निकाल देंगे। आगे देखिए मापन की समस्या के रिलेटेड क्वेश्चन आंसर हैं। तो क्वेश्चन 15 है, निम्न मापों के लिए कुल कितना लीटर मापना होगा। तो देखिए 3 लीटर को प्लस करेंगे 1 लीटर प्लस 500 मिलीलीटर प्लस 200 मिलीलीटर। तो आंसर यहाँ पर क्या बचेगा, तो फटाफट से देखेंगे 4 लीटर 700 मिलीलीटर। अब देखिए 16वें का प्रश्न है पहला, 3 रुपये 25 पैसे को कितना लिखेंगे हम। 3 रुपये, 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, तो 3 रुपये में 300 पैसे और 25 पैसे को ऐड कर दीजिए, 325 पैसे हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर एक 10,000 20 ग्राम
बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पर 10.02 किलोग्राम। इसी तरह से 1000 पैसे बराबर कितना हो जाएगा, तो 1000 पैसे बराबर हो जाएगा यहाँ पर 1000, 100 पैसे बराबर 1 रुपये होता है, तो 1000 पैसे बराबर हो जाएगा 10 रुपये। ठीक है, अब देखेंगे प्रश्न 17। यदि एक स्केल की लंबाई 30 सेंटीमीटर है तो 5 स्केल की कुल लंबाई मिलीलीटर में बताओ। एक स्केल की लंबाई 30 सेंटीमीटर, तो 5 स्केल की कुल लंबाई हो जाएगी 5 गुना 30, 150 सेंटीमीटर, यानी 1500 मिलीमीटर। यदि एक व्यक्ति 1 घंटे में 50 किलोग्राम टमाटर तोड़े तो बताओ 50 किलोग्राम टमाटरों को 1 घंटे में तोड़ना हो तो कितने लोगों की आवश्यकता होगी। तो देखिए यहाँ पर 50 किलोग्राम टमाटर 1 घंटे में तोड़ने के लिए आवश्यक लोग होंगे 1, 500 किलोग्राम टमाटर 1 घंटे में तोड़ने के लिए आवश्यक लोग होंगे 10, 1 घंटे में तोड़े गए टमाटर 50 किलोग्राम, 2 घंटे में तोड़े गए टमाटर 100 किलोग्राम, तो 2 घंटे 30 मिनट में तोड़े गए टमाटर हो जाएगा 100 + 25 125 किलोग्राम। 1 घंटे में तोड़े गए टमाटर हो जाएगा 50 किलोग्राम। 8 घंटे में तोड़े गए टमाटर हो जाएगा 50 गुना 8 400 किलोग्राम। 80 किलोग्राम टमाटर तोड़ने में 2 लोगों का लगा समय 1 घंटा 60 मिनट। 1 किलोग्राम टमाटर तोड़ने में 2 लोगों का लगा समय हो जाएगा यहाँ पर 60/80 मिनट। 520 किलोग्राम टमाटर तोड़ने में 2 लोगों को लगा समय 60/80 × 520 यानी 6 घंटे 30 मिनट। तो यहाँ पर सभी क्वेश्चन जो हैं इसके हमने सॉल्व कर दिए हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पर आंसर देखने को मिल गया है। आगे देखेंगे अब 19वां प्रश्न, जो कि है आंकड़ों का प्रबंधन पैटर्न की समझ से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर। तो 19वां प्रश्न है 10, 50, 250, 1250। अब ऐसा क्या करें कि 10 में 5 को अगर मल्टीप्लाई करते तो 50, 50 में 5 को मल्टीप्लाई करते तो 250, 250 में 5 को मल्टीप्लाई करते तो 1250, और 1250 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 6250। तो आपके पास में आंसर हो जाएगा ऑप्शन द। पैटर्न को आगे बढ़ाना है। अब कौन सा पैटर्न सही होगा, देखिए पश्चिम नहीं, पूर्व, दक्षिण, पश्चिम, फिर क्या आ जाएगा उत्तर। ऑप्शन अ जो है वो करेक्ट हो जाएगा। देखिए ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन आ को करेक्ट कर देना है और यहाँ पर ऑप्शन द को करेक्ट कर देना है। आगे देखिए, जयपुर शहर में यातायात पुलिस द्वारा किसी चौराहे पर फरवरी माह में दर्ज हुई दुर्घटनाओं को नीचे तालिका में दिया गया है टेलीचिन्ह से। क्योंकि टेलीचिन्ह में आपको ध्यान रखना है 5 को कैसे दर्शाते हैं, 5 होते ही ये हो जाता है, ये हो जाएगा आपका 5। तो अगर आगे बढ़ाना है फिर 2 करेंगे, फिर अगर 7 हो गया 8 9, फिर अगर 10 हो गया तो ऐसे कर देंगे। तो इस तरह से टेलीचिन्ह को दर्शाया जाता है। तो यहाँ पर टेलीचिन्ह दे रखा है। सबसे ज़्यादा दुर्घटनाएं किस सप्ताह में हुई है, देखिए सबसे ज़्यादा दुर्घटनाएं हुई है पहले सप्ताह में। ठीक है, अगला देखिए सबसे कम दुर्घटनाएं किस सप्ताह में हुई है, तो दूसरे सप्ताह में। चौथे सप्ताह में तीसरे सप्ताह की तुलना में कितनी ज़्यादा दुर्घटनाएं हुई हैं, तो यहाँ पर हुई हैं 2 दुर्घटनाएं ज़्यादा हुई हैं, घटा देंगे तो यहाँ पर 2 दुर्घटनाएं ज़्यादा हुई, आंसर लिखेंगे। दिए गए पैटर्न को पहचान कर खाली स्थान भरना है आपको। 1 गुना 5 5, 5 गुना 1 कितना हो गया 5, 1 गुना 7 7, तो यहाँ पर आ जाएगा 5, 5 पंजे 25, 35 और इसको मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास में आंसर बचेगा 875, जो कि आप देख सकते हैं आंसर इस तरह से हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ेंगे और इस तरह से आपका ये डन होता है कंप्लीट क्वेश्चन पेपर, जो कि बहुत ही अच्छा पेपर था। मुझे भी काफ़ी मज़ा आया क्योंकि सभी क्वेश्चन ना हमने जो चैप्टर्स पढ़े थे साथ साथ की उसमें ही देख लिए थे। इस टाइप के क्वेश्चन, पूरा पैटर्न उसी पर आधारित है। उम्मीद है आपको पिछले जो नमूना प्रश्न पत्र हमने देखे, मॉडल पेपर्स देखे हैं, उससे रिलेटेड ये पैटर्न लगा होगा। और अगर आपने अच्छे से समझे प्रत्येक वीडियो को हमारे, तो ये पेपर भी बहुत ईजी लगा होगा आपको, जैसा मुझे लगा। क्योंकि मेरे को भी पढ़ाते पढ़ाते इतना तो मुझे भी पता चल गया कि कौन से क्वेश्चन कितने इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अगर आपने अभी कोई भी वीडियो मिस कर दिया, बार बार मैं इसलिए कह रही हूँ कि आपके मार्क्स जो हैं पूर्णांक 80 में से आउट ऑफ 80 में से आपके 80 मार्क्स आए। ठीक है, एक आध नंबर कट भी जाए तो कोई चिंता की बात नहीं है, बट फुल मार्क्स आने चाहिए क्योंकि आप स्कूल रस थ्योरी के साथ में जुड़े हुए हैं। और कमेंट बॉक्स में कमेंट में आकर के ज़रूर से बताएं कि आपका पेपर कैसा जा रहा है और किस तरह की हेल्प मिली आपको हमारे वीडियोस के तहत। यहीं नहीं रुकेंगे हम, आगे आगामी जो कक्षाएं हैं आपकी 6 7 8, उससे रिलेटेड भी हम क्वेश्चन आंसर देखेंगे, इंपॉर्टेंट वीडियोस देखेंगे, चैप्टर्स देखेंगे। और गर्मियों की छुट्टियों के लिए भी मैं आपके लिए बहुत ही स्पेशल सरप्राइज़ लेकर आने वाली हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब बने रहिएगा, चैनल में इसी तरह करते रहिएगा सब्सक्राइब,
शेयर करिएगा वीडियो को, लाइक करिएगा। फिर मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।